आज जितने ही प्रत्याशी हैं उनमें सबसे बेस्ट मतलब जो ना कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने सेलेक्ट किया है। सर्व समाज की पार्टी बसपा ही पार्टी है और कोई पार्टी सर्व समाज की नहीं है। मैं तो बहुत तगड़ा समझ रही हूँ जी आजकल अपने आप को। ये सारी महिलाएं काम के टाइम पे भी मेरे साथ खड़ी हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार जो मिटा सके उन नेताओं को वोट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और मेरे पीछे आपको जिस तरीके से जोशीले नारों के साथ यहां पर वीरेंद्र तंवर और कमलेश तंवर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके नेता भी दिल्ली तक से आए हैं क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि भिवानी में अब हाथी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। पहले आपसे ही पूछ लेता हूं, भिवानी आए हैं तो भिवानी का हाल क्या नजर आया? ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं ठीक ठाक हैं? लगता है कि हाथी मजबूत हो रहा है? देखिए ये संख्या देख के मैं तो आज अचानक आया हूँ, मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं इधर आ रहा हूँ। मेरी नेता ने मुझे कहा कि भाई आपको दादरी और आज भिवानी जाना है, तो इधर मैं जब चल कर आया हूँ तो यहाँ पर जो हमारी प्रत्याशी हैं तो उन्होंने इधर अपना एक मीटिंग का अरेंजमेंट कर रखा था। तो यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, पुरुष भी कम नहीं है मगर महिलाएँ ज़्यादा संख्या में दिख रही हैं और घर को चलाने का काम महिला करती हैं। तो और इस काम को यदि वो घर चला सकती हैं तो वो देश को भी चला सकती हैं। तो आज चेयरमैन पद पर मतलब ना महिला का यहाँ ये सीट है, तो महिलाओं ने ठान लिया है कि भाई वो घर से निकल के इस समय उनका खाना बनाने का समय है, मगर उन्होंने खाने को प्राथमिकता नहीं दी है, उन्होंने अपनी प्रत्याशी को प्राथमिकता दी। इससे ये अंदाजा लग सकता है कि वो इस समय बदलाव की स्थिति में आ गए हैं, वो बदलाव करना चाहती हैं और अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। तो एक बार आप एक ही बात कह रहे थे, इन लोगों को हर बात में संकेत था कि कहीं ना कहीं लास्ट दिन ये लोग पढ़ लिख तो चुके हैं, जो समाज से जुड़े हैं और बाबा साहब ने इनको वो अधिकार दे दिया, एजुकेशन दे दी, नॉलेज दे दी। लास्ट में कोई बड़ा नेता या कुछ ये लोग पैसे के बदले में वोट डाल देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं, या ऐसा कुछ था या क्या आपका मोटिव क्या था, किस तात्पर्य? देखिए 75 साल की आज़ादी में लोगों को यहाँ की जो सरकारें हैं जिनकी ड्यूटी बनती थी कि समाज को एक सभ्य समाज बनाना है, मगर उन लोगों ने अपने लालच में इन लोगों को लालच देकर यहाँ पर वोट लेने का काम किया है। तो मेरा आशय ये था कि भाई आपने 75 साल में सभी पार्टियों को देख लिया है, तो बार बार जो गलती की है वो गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आज जो ये संख्या यहाँ देखने के लिए मिली है, तो यदि ये लोग बिकने वाले होते तो ये अपने घरों में होते, ये यहाँ पर नहीं होते, मगर ये वो लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। मतलब अब आप कहना चाहते हैं कि ठेकेदारों से बचें, सीधा अपना वोट आम जनता का भला करने वाले प्रत्याशी को। जी, जो छवि जो साफ छवि का प्रत्याशी हो, जिसने पहले जो जिनकी छवि अच्छी हो, और आज जितने ही प्रत्याशी हैं उनमें सबसे बेस्ट मतलब जो ना कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने सेलेक्ट किया है। तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये लोग उनको वोट देंगे और वो ही उनकी छवि है जो ये घर से निकल कर आए हैं। और इन लोगों ने इतनी अंधेरे में भी ये खड़े होकर यहाँ पर उनकी बात को सुना है और पार्टी को समर्थन दिया है, तो निश्चित है कि भाई इनकी जीत निश्चित है। ठाकुर साहब क्या कहोगे, जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेता आपके साथ आ रहे हैं? शुरुआत में बात चल रही थी कि इंडिपेंडेंट के तौर पर आ सकते हैं, पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे, इस पार्टी के साथ जुड़े और इतने बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब मजबूती दिख रही है? जी नमस्कार जी। ऐसा हमें 1 जनवरी से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हम चाह रहे थे अगर भाई हमें फटाफट जल्दी में भाई कहीं ना कहीं अपने तैयारी करें, क्योंकि आजकल तो भाई बहुत बड़े बड़े नेता थे, कोई एमएलए बना हुआ था, कोई एमपी था, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हमारे पास तो कोई ऐसा लेवल नहीं था। हमें तो अपने सर्व समाज की पार्टी से संपर्क करना था। सर्व समाज की पार्टी बसपा ही पार्टी है और कोई पार्टी सर्व समाज की नहीं है, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। हमने इनसे संपर्क किया, इन्होंने हमें बहन अपनी मायावती जी ने हमें हमारे इसको आशीर्वाद दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो उनके आशीर्वाद से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जिस हाथी की सवारी आपने की, कमलेश तंवर ने शुरू की, वो हाथी अब क्या लगता है, दुबला पतला सा ही है या ताकतवर बन चुका है, अब दहाड़ने लगा? ऐसा है, जब हमने शुरू करी थी जब तो हम चाह रहे थे हमने कोई भेड़ बकरी मिलेगी और मिल गया हाथी। ठाकर ना हाथी मिला बाजा के छोड़ गायब जी। एक तो ठाकर वो एक कहावत भी है, हालांकि वो थोड़ी उल्टा पड़ जाती है। कमलेश तंवर आज क्या कहेंगे, कितना मजबूत मानती है अपने आप को? ये सारी महिलाएं अब खाने के टाइम पे भी आपके साथ खड़ी हैं, क्या लगता है अब जीत पाएंगी, अब माहौल बन चुका है? नमस्कार जी सभी को, सभी महापुरुषों को, सभी माता बहनों को, सबको नमस्कार जी। हाँ, मैं तो बहुत तगड़ा समझ रही हूँ जी आजकल अपने आप को। ये सारी महिलाएं काम के टाइम पे भी मेरे साथ खड़ी हैं, तो ये सोच लो आप, तो जीत मेरे साथ ही चल रही है। अच्छा, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता आपके प्रचार में आ रहे हैं,
पहले लगता था कि पता नहीं अकेले निकलूंगी गलियों में, अब इतने सारे पदाधिकारी आपके साथ खड़े होते हैं तो माहौल बनता हुआ और ज़्यादा यूँ लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हर कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहा है। हाँ जी, सारे कार्यकर्ता हमारे लिए काम कर रहे हैं, खूब अच्छे से काम हो रहा है, हमारा तैयारी खूब अच्छी चल रही है, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे से हमारी जीत होगी। अच्छा, एक जो महिलाओं के बीच में आप जाती हैं या लोगों के बीच जाती हैं तो लोग समस्या भी बताते होंगे, तो मनोमन आप सोचती हैं कि इस समस्या पर भी मैं ये समाधान निकाल लूँगी? इनसे होती हैं चर्चाएं कि समस्या क्या है शहर में, क्या करना चाहिए, चेयरमैन बनते ही मुझे क्या करना है, क्या कदम उठाना? हाँ जी, समस्या तो सब बताते ही हैं, हमारा ये नहीं करा पिछली उसने नगर पालिका में, उसमें चेयरपर्सन ने ये नहीं करा, तो हम कहते हैं भाई हमें बनाओ, मौका दो, हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। गुड़िया, ये बातें समझ आती हैं राजनीति की? सुनने आ गया आप थोड़ा सा मेरे पीछे से। वोट तो नहीं बना होगा लेकिन पढ़ाया जाता है ऐसा कि लोकतंत्र है, संविधान है, ये सारी चीज़ें, तो समझ आता है कि कैसे नेता बोलते हैं, कौन नेता सही कर सकता है। और इनको सुना तो क्या लगा? अच्छा लगा, इनकी बातें अच्छी लगी। हाँ। अच्छा, वैसे नेता कैसा होना चाहिए? पूछा जाता है कि बड़ा हो गया आप प्रधानमंत्री बने तो क्या करेंगे, वैसे आपका क्या मानना है कि नेता कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए खास? नेता जो सभी की सेवा करे। जी, ये बड़ी अच्छे जवाब रहा इनका। आंटी, क्या चाहती हैं आप इन लोगों के बीच में? इतनी रात को आप खड़े हैं, लोगों को क्या चाहिए भिवानी के? हम ये चाहते हैं ये बन जाए, हमारे कॉलोनी का सुधार हो जाए, हम ये चाहते हैं ये सब बन जाए हैं, आप आपका घर बना ले हैं, हमारा कुछ भी नहीं करते। यहाँ सब कॉलोनी गरीब मानसों की है, गरीब का कोई सहारा नहीं दे रहा। हम ये चाहते हैं भाई कोई अच्छा आदमी आ जाए तो गरीब की सहायता हो जाए। अच्छा, यहाँ कॉलोनी की समस्या है आंटी, आपसे यहाँ का, चलो मैं यूं बताओ कि कॉलोनी की क्या समस्या है कि नहीं है? उस तरफ समस्या नहीं है? हाँ जी है समस्या, पानी पुनी आ जाओ है, नहीं आओ है, या फिर नहीं आता। अच्छा, तो पहले जो बने हैं यहाँ से नुमाइंदे बना के भेजे हैं आपने, पार्षद तो जाता होगा, चेयरमैन भी बना रखा था, उसने करा कि नहीं करा? नहीं किया कुछ भी। आज इकट्ठी हुई हो, विश्वास है कमलेश तंवर करेगी, अपने जैसी दिखती है अपनी? विश्वास है बिल्कुल खरे। अच्छा, भीड़ में यूं कहते हैं कि छोड़ कोई माहौल ही नहीं है इस पार्टी का, इतनी भीड़ कैसे, इतनी भीड़ कैसे? नहीं जी, विश्वास है मैडम पे, तभी तो इतने इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कमलेश तंवर बहन पे विश्वास है हमें, तभी आए कि भी करेंगे ये काम, ईमानदार और सच्चे लग रहे हैं हमारे को, इसीलिए इतने सब इकट्ठे होके आ रहे भी आगे करेंगे हमारी कॉलोनी का काम। जो लगता है कुछ तय कि काम करेंगे नेता और ये तंवर परिवार करेगा? क्या कौन खूब करेंगे। कार्ड ले लिया, दे गया दे गया, तो यो कौन सा निशान है? हाथी पे मोहर लग, आप ही सब ना कुछ रखा गेरना उसका गेरना इसे। चलो ये मजेदार मिल गया मेरे को, चलो। अच्छा, विश्वास है, हम सब नाराजगी रखेंगे, देना उसका देना है, चलो ये बड़ी अच्छी बात। अब पढ़े लिखे से मुझे नजर आते हैं ये जो सादे भोले और सिंपल से इंसान होते हैं, क्या समझ आता है कि एजुकेटेड इंसान को अगर वोट करना हो तो किसे वोट करे, उसको कौन से स्पीच को सुन के, अगर उसकी स्पीच के साथ भावनाओं में बह जाए। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या फिर आपके लिए तो उन नेताओं पे, या फिर रियल में अच्छे विजन के साथ? जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो भ्रष्टाचार जो मिटा सके उन नेताओं को वोट करें, साथ के साथ हर नगर में हर गली में जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करें। मेन मुद्दा यही है, सबसे पहले भ्रष्टाचार, लोगों की पढ़ाई, जन सेवा सुविधाएं, ये सब उपलब्ध कराए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कमलेश तंवर जो है पूरा अपना समर्थन प्रयोग करेंगे। भिवानी से हैं आप? हाँ जी, मैं भिवानी से ही हूँ। पढ़ती भिवानी है या बाहर पढ़ती? मैं भिवानी से पढ़ी हुई हूँ और भिवानी में ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, भिवानी में ही पढ़ाती हैं, बाहर जाती हैं तब दिखाई देता माहौल की भिवानी में हाल क्या है, बाहर के आप किसी कहीं जाते हैं? गलियों में कूड़ा करकट है, गड्ढे भरे हुए हैं, उन सब की सेवाओं को हम सोच के पहले भी हमने वोट किया तब किसी और पार्टी को कि वो करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो अब की बार हमारी यही विश्वास है कि भाजपा पार्टी हमारी सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकालेगी। फिलहाल आपने देखा रात के अंधेरे में जिस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक उम्मीद है कि इनकी नेता या इनकी नेत्री आने वाले वक्त में भिवानी की गलियों को सुधारेगी, भिवानी के माहौल को अच्छा और साफ सुंदर बनाएगी। लेकिन कब तक वो लोग इंतजार करते रहेंगे? क्या सच में सही बटन दबा पाएंगे 19 तारीख को, 19 जून को? भिवानी की जनता को इंतजार है कि सही में बदलाव करने वाला नेता कौन होगा।
आप जरूर लिखें कि कमलेश तंवर हाथी पर सवार होकर आई तो कितनी मजबूत है, क्या माहौल है और क्या बदलाव होने वाला है भिवानी में। क्योंकि हमेशा कहता हूं भिवानी की जनता सबसे समझदार है और भिवानी में अब की बार कुछ ना कुछ यूनिक और पॉजिटिव होने वाला है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें कमलेश तंवर का हाल क्या चल रहा है, क्या किस्से चल रहे हैं शहर में राजनीति के। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।